नमस्कार दोस्तों, आरसीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी दोस्तों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास जो राजस्थान के एकीकरण की ली थी, आप सब लोगों का जो सभी दोस्त हैं उनका सहयोग मिला और आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो नए आए थे उन्होंने सब्सक्राइब किया और इस वीडियो को शेयर भी किया, साथ में लाइक भी किया। बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रगुजार है। हाँ जी, तो आज हमारा एक नया टॉपिक चलने वाला है जिसका नाम है बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जल्दी जल्दी शेयर कीजिए भैया इस वीडियो की, ताकि सभी बच्चे आ जाएं। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो आज हम चालू करने वाले हैं बीकानेर के राठौड़ वंश। बीकानेर का राठौड़ वंश, ठीक है जी। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कौन सा? बीकानेर का राठौड़ वंश, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। हाँ, बीकानेर की जो ये हमारी फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया। हाँ, शुरू से बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ाने वाला हूँ। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बात करते हैं कि बीकानेर है उसकी स्थापना कब हुई। फटाफट आप भी बताओ। यहां से बात करते हैं बीकानेर की स्थापना कब हुई भैया, फटाफट बताओ। हाँ जी, 1488 ईस्वी में, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। और ये भी बताओ फटाफट कि ये किसने करवाई थी, जो बीकानेर है इसकी स्थापना किसने की थी। बहुत बढ़िया, बताओ। बहुत बढ़िया, किसने? राव बीकानेर। किसने करवाई भाई? राव बीकानेर करवाई। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि जो बीकानेर है इसकी स्थापना किस दिन हुई थी, बताओ फटाफट। किस दिन हुई? तो किस दिन हुई फटाफट बताओ आप। हाँ जी, बढ़िया। हाँ, बैसाख शुक्ल तृतीया को। बैसाख शुक्ल तृतीया को। हाँ, इसी दिन और किस नाम से जाना जाता है इसे? बहुत बढ़िया। हाँ जी, आखा तीज। किसके नाम से? आखा तीज। एक और नाम से जाना जाता है। इस दिन क्या होता है बताओ, फटाफट बताओ। हाँ जी, जो सबसे ज्यादा जो कंवारे बच्चे होते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आखा तीज वाले दिन ही क्या होता है? अनबुझ सावा होता है, ठीक है ना। जिसमें किसी भी प्रकार के पंडित को नहीं पूछा जाता है कि सावा नहीं निकलवाना पड़ता है। जब इस दिन क्या होता है, ये मान्यता है कि इस दिन आप बिना कोई सावा निकाले हुए ही अपने बच्चों की क्या कर सकते हो, शादी कर सकते हो। ये दिन बहुत ही क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है, ठीक है जी। हाँ जी, क्या होता है इस दिन? हाँ जी, अबूज सावा, ठीक है ना। तो ये किस दिन हुई थी इसकी स्थापना? बैसाख शुक्ल तृतीया को हुई थी। आखा तीज भी बोल सकते हैं। इस दिन क्या था? अबूज सावा भी था, ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब देखो यहां से बात कर लेते हैं, 3-4 इंपॉर्टेंट बात हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। तो नोट करवा के मैं लिखाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है। हाँ जी, गुड इवनिंग। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह भी होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं वो किस दिन होते हैं? बैसाख शुक्ल तृतीया को, या अबूझ सावा को, या फिर आप बोल सकते हो आखा तीज को। तो नोट करके मैं बात लिखा देता हूं यहां पे। इस दिन राजस्थान में सबसे ज्यादा
बाल विवाह होता है। ये लो जी, तो इंपॉर्टेंट है ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक किस दिन बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं? हाँ भाई, एबुज सावा को होते हैं, या अखातीज बोल सकते हैं, या बैसाख शुक्ल तीर्था को भी आप बोल सकते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप बच्चों के, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इस दिन क्या मनाया जाता है? बीकानेर दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन क्या मनाया जाता है? इसी दिन बीकानेर दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन क्या मनाया जाता है? बीकानेर दिवस भी मनाया जाता है। बोलो आई क्या बात समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और यहां से मैं बता देता हूं कि जो बीकानेर के जो राठौड़ वंश है, उनकी आराध्य देवी है, वो किसको माना जाता है? करणी माता को माना जाता है। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी मानी जाती है। कौन सी? फटाफट जब बताओ। हाँ जी, बताओ कौन सी मानी जाती है? हाँ, बहुत बढ़िया, करणी माता। और करणी माता कहाँ पे है आपको पता है? कहाँ पे है, क्यों प्रसिद्ध है, ये टोटल नॉर्मल आपको पता है, और डिटेल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जब राजस्थान की संस्कृति पढ़ेंगे तो पूरी इसका निचोड़ निकालेंगे, हर मंदिर का, हर माता का, हर के बारे में मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये बात हुई 3। हाँ जी, अब बात करते हैं कि जो बीकानेर है उसका निर्माण काल माना जाता है। बीकानेर का निर्माण काल माना जाता है। अब बात यहीं से कर ले देते हैं। बीकानेर का निर्माण काल कब से कब कितना वर्ष का माना जाता है भैया? 23 वर्ष का। कितने वर्ष का? 23 वर्ष का। ये लो, इंपॉर्टेंट है कि बीकानेर का जो निर्माण है वो कितने वर्ष में पूर्ण हुआ था? 23 वर्ष में। और कब से कब हुआ था ये भी बता दो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं। 1465 से 1488 ईस्वी तक। तो ये बोलो, बात समझ में आई क्या आपके? तो हमने यहाँ से क्या बात की? बीकानेर के राठौड़ वंश की आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1488 ईस्वी में। और किसने करवाई? राव भिक्का ने करवाई। बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलते रहो फटाफट। हाँ जी, पीछे पीछे बोलते रहो अब। और किस दिन हुई इसकी स्थापना? बैसाख शुक्ल तृतीया को, या उस दिन को आप अखातीज भी बोल सकते हैं, उस दिन को आप एबुज सावा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। बीकानेर का जो कार्यकाल हुआ, यानी बीकानेर को स्थापना होने में कितने वर्ष का टाइम लगा? 23 वर्ष का टाइम लगा। और ये कब से निर्माण चालू हुआ इसका? 1465 से 1400, बताओ कहीं कब तक? बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, 1488 ईस्वी तक। बहुत बढ़िया। अब इस दिन राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बाल विकास होते हैं वो किस दिन होते हैं भाई? बताओ फटाफट। हाँ, इसी बैसाख शुक्ल तृतीया को ही होते हैं, याद रखिएगा आप। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, दूसरी बात करते हैं कि जो बीकानेर दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है बैसाख शुक्ल तृतीया को ही क्या मनाया जाता है? बीकानेर दिवस मनाया जाता है। बोलो, याद हुआ या नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। इसके बाद में बात करते हैं कि जो बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनकी जो आराध्य देवी है वो कौन सी है? करणी माता है। ठीक है जी, करणी माता का मंदिर कहाँ है, ये क्यों प्रसिद्ध है, ये आपको नॉर्मल पता है, और आगे मैं इनके बारे में बताने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। तो बोलो, ये बात आपको याद हुई या नहीं हुई? आप एक बार क्या करो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो। आप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो आप सब लोग भैया बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई चालू रख रखी है आपने, बहुत ही बढ़िया है। और आप क्या करो, फटाफट इस वीडियो को क्या कर दो भैया, लाइक करो। पहले आप क्या करो, इसको लाइक करो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। सबसे पहले आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट कर दो, मैं देख रहा हूँ आपको। हाँ जी, हाँ एक बार शेयर भी कर दो, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे, जिसने कर दिया बहुत बढ़िया बात है ना। हाँ बहुत बढ़िया, आप शेयर करते हो, सब बच्चों का साथ दे रहे हो, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब देखो, यहाँ से कुछ बातें हम पहले ले लेते हैं बीकानेर के राठौड़ पढ़ने से। यहाँ से कुछ शब्दावली है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में काफ़ी बार ये शब्दावली पूछी जा चुकी है और हम नहीं चाहते कि आपको ये शब्दावली नहीं आए। हम एक पूरी की पूरी डिटेल जो शब्दावली है, इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में बताते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शब्दावली होती है यानी शब्दों का जो महत्व होता है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो शब्दावली है उनमें जो इम्पोर्टेंट नाम आता है वो आता है ज़कात। एक नंबर की बात करते हैं, ज़कात। तो आप मेरे को, जिस बच्चे को पता है ना कि ज़कात किसे कहते हैं, वो फटाफट मेरे को मैसेज करो। हाँ जी, ज़कात किसे कहते हैं? हाँ जी, तो ज़कात क्या होता है सुनो आप। हाँ जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बीकानेर में लिया जाने वाला सीमा शुल्क, जो बीकानेर में जो सीमा शुल्क लिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? ज़कात। बीकानेर में लिया जाने वाला सीमा शुल्क, सीमा शुल्क उसी को क्या कहते हैं? बीकानेर में लिया जाने वाला सीमा शुल्क है, उसी को क्या कहते हैं? हाँ जी, ज़कात कहा जाता है। बहुत बहुत बढ़िया। जो हाँ, इसमें अरे यार, इसमें कोई बात नहीं है, आप कर। जो बीकानेर में लिया जाने वाला सीमा शुल्क होता है उसी को क्या कहते हैं? ज़कात कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो मेरे को एक और बात बता दो फिर, ये जो दूसरी शब्दावली है शायर, तो ये शायर किसको कहते हैं? शायर, बताओ फटाफट। हाँ, जो शायर है वो किसको कहते हैं? फटाफट बताते रहो। हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है? मेवाड़ व मारवाड़ में लिया जाने वाला ज़कात या सीमा शुल्क शायर कहलाता है। जो बीकानेर में लिया जाने वाला जो शुल्क है, सीमा शुल्क है, उसको तो क्या कहते हैं? ज़कात कहते हैं। लेकिन मेवाड़ और मारवाड़ में जो शुल्क लिया जाता है, सीमा शुल्क, उसे क्या कहा जाता है? शायर कहा जाता है। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी, बात करते हैं अगले, अमील। अमील, ये अमील किसे कहते हैं भैया? फटाफट बताओ, अमील। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। परगने से शुल्क वसूल करने वाला अधिकारी। तो किसको कहते हैं? अमील। परगने से शुल्क वसूल करने वाला जो अधिकारी होता है उसी को क्या कहते हैं? अमील कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब बात करते हैं दीवान। ये नाम तो आपने काफ़ी बार सुना होगा।
दीवान। और कई आपने कई मूवी देखी हैं तो उसमें भी नाम आता है दीवान का। तो भैया दीवान किसको कहते हैं, बताओ फटाफट बताओ। हाँ कमेंट में आप सब बच्चों के देख रहा हूं, बहुत बढ़िया। हाँ जी बहुत बढ़िया। तो कई बच्चों का आया है, देखो यहाँ से किसको कहते हैं दीवान। रियासत में कर जो संबंधी मामलों की जो देखरेख की जाती है, जो देखरेख जिस अधिकारी के जो सम्मान किया जाता है, जिसके सम्मान होता है, उस अधिकारी को क्या कहते हैं, हाँ दीवान कहते हैं। बहुत बढ़िया। रियासत से संबंधित रियासत से संबंधित मामले के अधिकारी को दीवान कहते हैं। बोलो ये बात आई क्या समझ में आपको। हाँ जी बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी अब बात करते हैं कि हाकिम किसे कहते हैं। अगला कौन सा, हाकिम। यहाँ पे लिख देता हूं भैया अगला पॉइंट, हाकिम। हाकिम किसे कहते हैं फटाफट बताओ। ये वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो शब्दावली है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बहुत बढ़िया। हाँ जी रियासत में शांति एवं न्याय व्यवस्था बनाने वाले अधिकारी को। बहुत बढ़िया। रियासत में शांति एवं न्याय व्यवस्था बनाने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं भैया, हाकिम कहा जाता है। तो ये शब्दावली है भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बहुत ही। अब बात करते हैं अडवो। एक और नाम है वो, और देखो आप 5-6 नंबर का हो गया ना अडवो। ये तो आपको पता होगा, जो गांव के बच्चे हैं उनको तो 100% पता है। हाँ जी ये क्या होता है, हाँ जी बताओ बताओ फटाफट कोशिश करो। हाँ जी हाँ ये क्या होता है, ये देखो किसानों के द्वारा खेतों की रक्षा के लिए, पशुओं से बचाने के लिए, या किसानों के द्वारा खेतों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, किससे, पशुओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो पुतला बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अडवो कहा जाता है। जैसे हमारे खेत में होते हैं, जैसे जिस दिन हम बिजाई करते हैं फिर वो छोटे छोटे जो पौधे उगने लग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो पक्षी होते हैं वो निकालने लग जाते हैं उस अनाज को। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमारे कोई पुराने कपड़े होते हैं तो वो लकड़ियों में बांध के और फिर वहाँ पे एक पुतला टांग दिया जाता है, ठीक है ना। उससे हमारी क्या है, हम देखते हैं कि जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, तो वो उनके पास नहीं जाते हैं। उनको क्या, हम सोचते हैं कि ये ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना। यानी एक पुतला बना के, कपड़े पहना के खेत के बीच में खड़ा कर देते हैं, तो उसी को क्या कह देते हैं, अडवो कहा जाता है। और सिर उसका किसका बनाया जाता है, एक अपन जैसे बोल देते हैं मटकी होती है, मटका होता है, उसको ब्लैक कर देते हैं और ब्लैक करने के बाद में उसमें डाल देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, उसका पुतले का सर बन जाता है। तो आपने काफी बच्चों ने तो देख लिया होगा। जो बच्चे इसको जानते हैं वो फटाफट थंब का निशान करके भेजो मेरे को। हाँ जी बहुत बढ़िया। हाँ जी और किस किस ने लगाया है वो भी मेरे को बताओ। और कई बच्चे तो अभी भी लगाते हैं, देखो गाँव के हैं तो यहाँ पे पशु पक्षी, ये जो पशु होते हैं उनकी समस्याएं ज़्यादा होती हैं, जो आवारा पशु होते हैं उनकी समस्या ज़्यादा होती है, इसलिए लगाना भी पड़ता है भैया। बहुत बढ़िया। हाँ जी तो ये क्या था, अडवो। लिख लेंगे ना आप कि किसानों के द्वारा खेतों की सुरक्षा के लिए, जो पशु पक्षियों से जो रक्षा करने के लिए जो पुतला लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, अडवो कहते हैं। मैं 2-3 नाम आपको पूछ लेता हूँ। पिछली 2011-12 के आसपास सेकंड ग्रेड में आया था कि मुल्डा किसे कहते हैं, मुल्डा जानते होंगे। जिस बच्चे को पता है ना वो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताएं, मुल्डा। हाँ जी एक और पूछा गया है बटोवड़ा। ये बटोवड़ा भी क्या होता है, ये दोनों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और जिस बच्चे को नहीं आता है ना मैं उसे मैसेज करूंगा, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, ये दोनों आपको बताने हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ जी तो एक बार आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, लो भैया।
ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से भैया पढ़ रहे हो आप, इसी तरह से लगे रहो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, शेयर कर दो भैया, क्या कर दो, शेयर कर दो बच्चों। हाँ रसगुल्लो क्या कर दो आप, शेयर कर दो। हाँ सभी रसगुल्ले रसगुल्ले हैं तो और क्या है। अच्छा अच्छा, बीच में चमचम भी है, ओ हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो अब बात करते हैं जी, बहुत बढ़िया। हाँ चमचम बैठा रहे ठीक ठीक ठीक। हाँ अब बात करते हैं राव लूणकरण। हाँ जी, ये हमारे क्या बनते हैं, राव बनते हैं। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है, इनका कार्यकाल रहता है 1505 से 1526 ईस्वी। 1505 से 1526 ईस्वी तक इनका क्या कर रहता है, कार्यकाल रहता है जी। बोलो बात आई क्या समझ में यहाँ से, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब बात करते हैं, हाँ जी बहुत बढ़िया, कि जो राव लूणकरण है इन्हें कहा गया, क्या कहा गया भैया बताओ। बीकानेर का करण, बीकानेर का करण। और जो बीकानेर का करण है ये कहने वाला कौन था व्यक्ति भैया, बताओ फटाफट। हाँ जी, बिट्ठू सुजा ने कहा, बिट्ठू सुजा ने इसे क्या कहा, बीकानेर का करण का। बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने आपको देखो नोट करके मैं 3-4 बातें आपसे पूछूंगा तो आप मेरे को फटाफट आंसर देना है इसका, ठीक है जी। मेवाड़ का करण कौन था भैया बताओ फटाफट। मारवाड़ का करण बताओ फटाफट। बीकानेर का करण कौन है, फटाफट बताते रहो और बताओ। हाँ जी बहुत बढ़िया। राजपूताने का करण, जो राजपूताने का करण है ये किसे कहा गया। ये जो करण है ना, यहाँ से बाई चांस आपको एक क्वेश्चन पूछ भी लिया जाएगा, एग्जाम में देखने को भी मिलेगा आपको कि मेवाड़ का करण किसे कहते हैं, मैंने बताया था। मारवाड़ का करण किसे कहते हैं, बीकानेर का करण और राजपूताने का करण ये किसे कहा जाता है, फटाफट बताओ। आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी बहुत बढ़िया। तो मेवाड़ का तो किसे कहा जाता है, भामाशाह को, भामाशाह को क्या कहा जाता है, करण कहा जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। और भैया आज थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है तो एक बार देखते रहना कि यहाँ पे लाइट गई हुई है थोड़ी, लेकिन आप लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना आप, ठीक है। तो भामाशाह को कहा जाता है। मेवाड़ का करण किसे कहा जाता है बताओ। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। हाँ दुर्गादास को, दुर्गादास को क्या कहा जाता है, ये मारवाड़ का करण कहा गया। और बीकानेर का जो करण है वो किसे कहा गया, बीकानेर का। बहुत बढ़िया। तो बीकानेर का किसे, अभी अभी मैंने बताया लूणकरण को कहा गया। किसको, लूणकरण को कहा गया। ये लो जी बहुत बढ़िया। और राजपूताने का करण है ये किसे कहा गया है, राजपूताने का। बहुत बढ़िया, ये राज सिंह को कहा गया है। किसको, राज सिंह को। अब बात ये कर लेते हैं कि ये कहा किस किसने, जो ये दोनों है ना भामाशाह और दुर्गादास है, ये तो किसने कहा बताओ फटाफट। हाँ जी, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा ये बात किसने कही, कर्नल जेम्स टॉड ने कही। और ये बीकानेर का लूणकरण ये किसने कहा, मैंने अभी भी लिख रखा है, ये किसने कहा, बिट्ठू सुजा ने कहा था, ठीक है जी। और ये किसने कहा, राज सिंह किसने कहा बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया। तो राज सिंह ने किसने कहा, बहुत बढ़िया, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। बहुत बढ़िया, मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने ये इसको क्या कहा, राज सिंह को राजपूताने का करण का। बहुत ही बढ़िया। तो आप फटाफट क्या करो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो भैया,
बहुत जल्दी लो, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे लाइट की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। ठीक है ना जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। तो राव लूणकरण है, इसका कार्यकाल 1505 से 1526 तक रहता है। ये इसके क्या कहा गया, बीकानेर का करण कहा गया। किसने कहा, बिट्ठू सुजा ने इसको कहा। और मेवाड़ का करण कौन है, भामाशाह है। मारवाड़ का करण दुर्गादास है। और बीकानेर का करण है लूणकरण सिंह है। और बात करते हैं राजपूताने का करण किसे कहा है, राज सिंह को कहा है। ये दोनों किसने कहा, करण जेम्स टोड ने कहा है। और इसे लूणकरण का बिट्ठू सुजा ने कहा है। और राज सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने ये कहा है। तो यहाँ तक हमने आज ये चर्चाएं की हैं, क्योंकि थोड़ी सी समस्या है भैया, यहाँ की आज लाइट की समस्या है, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी। लेकिन एक बार आप थोड़ा सा, हम भी एडजस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको वॉइस तो अच्छी आ रही होगी, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। थोड़ी सी देखने में समस्या आ सकती है, तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो। और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दो। और एक बार भैया प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करो। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक मैं रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।